आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सच्चे गुरु की पहचान के बारे में बताएंगे। जैसे वर्तमान में सच्चा गुरु कौन है, सच्चे गुरु का कैसे पहचानें, सच्चा गुरु कहाँ और कैसे मिलेगा, आदि सब। सच्चे गुरु की पहचान। भारतीय संस्कृति बहुत पुरातन है और इसमें गुरु बनाने की परंपरा भी बहुत पुरानी रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाता है ताकि गुरु उनके जीवन को नई सकारात्मक दिखा सकते, जिस पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को सफल व सुखमय बना सके एवं मोक्ष प्राप्त कर सके। गुरु की महानता को बताते हुए परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु किन्ह, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। अर्थात कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमें बता रहे हैं कि बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु के बिना किया गया नाम जप, भक्ति व दान, धर्म सभी व्यर्थ है। वर्तमान में व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि वह गुरु धारण करना चाहे तो वह किसे गुरु बनाए, उसकी सामर्थ्य और शक्ति का मापदंड कैसे निर्धारित किया जाए। वर्तमान में बड़ी संख्या में गुरु विद्यमान हैं और अधिकतर से धोखा ही धोखा है। ऐसे हालात में क्या हम एक सच्चे और नेक गुरु को खोज पाएंगे। आज पूरे विश्व में धर्म गुरुओं व संतों की बाढ़ सी आई हुई है। मुमुक्ष को समझ में नहीं आता है सच्चा अधिकारी यानी सतगुरु कौन है, जिनमें नाम दीक्षा लेने से उनका मोक्ष संभव हो सकता है। वर्तमान में सच्चा गुरु कौन है एवं उसकी पहचान क्या है। वेदों, श्रीमद् भागवत गीता आदि पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है तथा नकली संतों, महंतों और गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है, तब परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझकर भगवान प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमेशा से ही हम गुरु महिमा सुनते आए हैं। इतना तो हर कोई समझने लगा है कि गुरु परंपरा का जीवन में सबसे महत्व है। एक बार सुखदेव ऋषि अपनी सिद्धि शक्ति से उड़कर स्वर्ग पहुंच गए थे, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें यह कहकर स्वर्ग में स्थान नहीं दिया कि सुखदेव ऋषि जी आपका कोई गुरु नहीं है। अतः सुखदेव ऋषि को धरती पर वापस आकर राजा जनक जी को गुरु बनाना पड़ा था। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की सिद्धि का एकमात्र जरिया है। गुरु ही मनुष्य को जन्म मरण के रोग रूपी अंधकार से पूर्ण मोक्ष रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद और अंधभक्ति की गहरी नींद में जाकर समस्त जन समूह को वास्तविक और प्रमाणित भक्ति प्रदान करते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी महापुरुष व संत इस धरती पर हुए हैं, सभी के गुरु किए, चाहे वह विष्णु के अवतार राम हो या कृष्ण या फिर गुरु नानक देव जी या गरीबदास जी महाराज। उन्होंने अंतिम श्वास तक गुरु की मर्यादा में रहकर भक्ति की। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाकर उनसे दान दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर ही कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की थी। आज हम अक्षर ज्ञान तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान से कोसों दूर होते जा रहे हैं और इतने सारे धर्म गुरु व संतों के होने के बावजूद भी लोग नास्तिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भगवान में हमारी आस्था खत्म होते जा रही है। नास्तिकता के पीछे का कारण क्या है, चलिए बताता हूँ आपको। हमें जो भक्ति हमारे धर्म गुरुओं व संतों द्वारा दी जा रही है, क्या वह सही है। गीता
ज्ञान दाता ने कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मानता आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न उसे कोई सुख प्राप्त होता है, न उसकी गति यानी मुक्ति होती है, अर्थात शास्त्र के विपरीत भक्ति करना व्यर्थ है। सच्चे गुरु की पहचान। तो क्या आज तक भक्त समाज को सच्चे गुरु नहीं मिला है? गीता ज्ञान दाता सुख खुद बोला रहा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना व्यर्थ है और अनधिकारी संत में नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, अर्थात हमें सच्चा सद्गुरु ढूंढना होगा। तो चलिए हमारे जो प्रश्न था सच्चा सतगुरु कौन है, हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे सिद्धांत व जिन महान संतों को परमात्मा खुद आकर मिले थे, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, उन्हें सच्चे सद्गुरु की क्या पहचान बताई। पवित्र सद ग्रंथों के आधार पर सच्चे सद्गुरु की पहचान चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम पवित्र गीता जी से प्रमाण देखते हैं कि गीता में ज्ञानदाता ने तत्वदर्शी संत सच्चा सतगुरु की पहचान बताते हुए कहा है कि वह संत संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग अर्थात जड़ से लेकर पत्ती तक का विस्तार पूर्वक ज्ञान कराया। गीता में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों एवं 1/4 श्लोक को पूरा करके विस्तार से बताया। वह 3 समय की पूजा बताया। सुबह पूर्ण आत्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार एवं संध्या आरती अलग से बताए। वह जगत का उपकारक संत होता है। 3 बार में नाम जब प्रमाण सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविध समृद्ध ब्रह्म 3 वेद च ज्ञ च विहिता पूरा। इस वेद मंत्र में सच्चे गुरु की पहचान बताते हुए कहा गया है सच्चा सतगुरु उसी व्यक्ति को शिष्य बनाता है जो सदाचारी रहे, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन व नशीली वस्तुओं का सेवन न करने का आश्वासन देता है। महान संतों के आधार पर सच्चे सतगुरु की पहचान क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। कबीर साहब सच्चे सतगुरु की पहचान बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत उपदेश बढ़ावे, वाके संग समीराण बढ़ावे, या सब संत मंत की करणी, धर्मदास मैं तो सेक वर्णी। कबीर साहब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में यह समझा रहे हैं कि जो मेरा संत अर्थात सच्चा सतगुरु जब समाज को सत्य भक्ति मार्ग बताएगा, तब वर्तमान में धर्मगुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा व प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करेंगे एवं उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में क्या कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद खट शास्त्र है कहे 18 बोध। अर्थात जो गुरु 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों आदि सभी सिद्धांतों का पूर्ण जानकार होगा वही सच्चा सतगुरु होगा। गरीबदास जी महाराज अपनी अमृत वाणी में लिखते हैं कि गरीब श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, श्वासा पारा आदि निशानी, जो खोजे सो होए दरबानी, श्वासा ही में सार पद, पद में श्वास सार, दम देही का खोज करो आवागमन निवार। जैसे कि हमने ऊपर पहले पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण देखा कि सच्चा सतगुरु 3 बार में नाम जाप देते हैं। इसी प्रमाण अब हम संतों की वाणी में देखते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी में
प्रमाण क्या है? गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण देखते हैं। चाहूं का संग चहूं का मीत, जामे चारि हटावे नीत। मन पवन को राखे बंद, लय त्रिकोटि त्रिवेणी संत। अखंड मंडल में सूत्र समाना, मन पवन सच्च सक खंड ठिकाना। अर्थात पूर्ण सतगुरु, सच्चा सतगुरु वही है जो 3 बार में नाम दे और श्वास की क्रिया के साथ सुमिरन का तरीका बताए, जिससे जीव का मोक्ष संभव हो सके।